हिंदुओं पर जुल्म का ऐसा धमाका हुआ कि बांग्लादेश पर टूटा दुखों का पहाड़। बॉर्डर पर बिछ गई बांग्लादेशी सैनिकों की लाश। ताबड़तोड़ मारे कई बांग्लादेशी सैनिक। भारत के जोरदार एक्शन से बांग्लादेश दहशत में। दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश म्यांमार, जो कभी सिर्फ बांग्लादेश के लिए एक बड़ी परेशानी थी, अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। और इस खतरे से निपटने के लिए भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत और म्यांमार के बीच चल रही फ्री मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला सचमुच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब दूसरी बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों में कई आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी बांग्लादेश से ही भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। तीसरी खबर भारत के रक्षा क्षेत्र से है, जहां भारत ने अपनी एक नई अत्याधुनिक बंदूक का निर्माण शुरू किया है। यह बंदूक न सिर्फ भारतीय सेना की पसंदीदा होगी, बल्कि कई यूरोपीय देशों के लिए भी यह एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। चौथी खबर भारतीय सेना से आ रही है, जहां सेना को जल्द ही हाइड्रोजन पावर से चलने वाले ट्रक मिलेंगे। ये ट्रक भारतीय सेना की ताकत और आधुनिकता को और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार से आ रही उस अहम खबर की, जो सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ी है। भारत और म्यांमार के बीच पहले फ्री मूवमेंट की व्यवस्था थी, जिसके तहत लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते थे। लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है। म्यांमार में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, उसके कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस साल 8 फरवरी 2024 को ऐलान किया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा और खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को खत्म किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में 16 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र अभी भी फ्री मूवमेंट के लिए खोला गया था, लेकिन अब म्यांमार के हालात को देखते हुए यह सीमा घटाकर सिर्फ 10 किलोमीटर कर दी गई है। भारत और म्यांमार के बीच कुल 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन अब सिर्फ 10 किलोमीटर को ही फ्री मूवमेंट के लिए अलॉट किया गया है। यह फैसला भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में पलायन शुरू हो सकता है। जैसा कि हमने बांग्लादेश के मामले में देखा है, वहां लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं और यह स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर जो तनाव और भिड़ंत हुई, उसने दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य संघर्ष को जन्म दिया। इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि इस तरह के हालात भविष्य में भारत में न हो। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार का यह कदम सही है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को और कड़ा कदम उठाना चाहिए और पूरे बॉर्डर को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ उन रास्तों को छोड़कर जहां बायलैटरल ट्रेड होता हो? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां असम के कोकराझार में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। यह दोनों आतंकी संगठन के स्लीपर सेल के सदस्य थे और इनका सीधा संबंध बांग्लादेश के आतंकी संगठन ABT से था, जिसका लिंक अल-कायदा से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस के महानिदेशक हरमीत सिंह ने बताया कि यह गिरफ्तारी STF और कोकराझार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में हुई, जो काफी मुश्किल था। इन आतंकियों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार थे जो शायद हमारी पुलिस के पास भी नहीं होते। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले असम पुलिस ने बांग्लादेश से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि ये आतंकवादी भारत के अंदर कई सक्रिय समूहों के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान से सीधे हथियारों की सप्लाई होनी थी। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान से हथियार बांग्लादेश के जरिए भारत तक कैसे पहुंचेंगे। दरअसल बांग्लादेश में जब से नई सरकार आई है, वहां आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं और खासकर भारत के बॉर्डर से सटे क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा
ज्यादा मजबूत हो गए हैं। दोनों देशों ने अपने रास्ते खोल दिए हैं, हथियारों का आयात शुरू कर दिया है और बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया में डील दे दी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश आ सकते हैं और भारत में आतंकी गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की योजना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की पूरी सीमा को सील कर दिया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब तक बांग्लादेश सरकार हमारे साथ मिलकर काम नहीं करेगी, यह समस्या सुलझाना मुश्किल हो सकता है। भारत को बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाए रखने हैं, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले समय में और भी खतरनाक आतंकवादी संगठनों को सक्रिय कर सकता है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो आपके हिसाब से इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या केंद्र सरकार को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर बांग्लादेश से बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तीसरी बड़ी खबर भारत के रक्षा उत्पादन से जुड़ी है, जो एक ऐतिहासिक कदम की ओर इशारा करती है। समय के साथ भारत के हथियारों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है और खासकर यूरोप में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनने वाली एक अत्याधुनिक मशीन गन, जिसकी मांग अब यूरोप में काफी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री द्वारा तैयार की गई मीडियम मशीन गन कुछ समय पहले विकसित की गई थी और अब यह खासियत के चलते दुनिया के कई देशों की सेनाओं के लिए पसंदीदा बनती जा रही है। ये गन सैनिकों के लिए युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह खबर भारत के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि पहले हम दूसरे देशों से अलग अलग क्वालिटी के हथियार आयात करते थे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है जब भारत अपने हथियार दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। अभी तक इस मशीन गन के लिए इतने ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं कि नया ऑर्डर लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके लिए उन्नत फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ेगी और इसमें समय लग सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 साल के अंदर 2000 ऐसी ही MMG बंदूकों को मैन्युफैक्चर करके यूरोप में सप्लाई किया जाएगा। इस गन की खासियत यह है कि इसका वजन केवल 11 किलोग्राम है और यह 1 मिनट में करीब 1000 गोलियां दाग सकती है। इसकी रेंज लगभग 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर तक है। यूरोप से 23 दिसंबर 2023 को भारत को इस गन का पहला ऑर्डर मिला था और यह वास्तव में भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। भारत अब अपनी तकनीकी ताकत और रक्षा उत्पादन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है। चौथी बड़ी खबर भारतीय सेना से जुड़ी है, जहां अब सेना को जल्द ही हाइड्रोजन पावर ट्रक दिए जाने वाले हैं। आज के समय में भारतीय सेना के पास ज्यादातर डीजल पावर वाले ट्रक होते हैं, जो सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए और विभिन्न सैन्य गतिविधियों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत सेना को हाइड्रोजन पावर ट्रकों से अपडेट करने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया हाइड्रोजन ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है। हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर माना जाता है और यह आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। जर्मनी, यूरोप और चीन जैसे देशों में बड़ी सैन्य और नागरिक ऑपरेशंस के लिए हाइड्रोजन पावर वाले वाहनों का उपयोग शुरू हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि इन वाहनों में उपयोग किए गए हाइड्रोजन को उत्पन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के कार्बन उत्सर्जन की आवश्यकता नहीं होती। अगर हाइड्रोजन को सोलर या विंड ऊर्जा से उत्पादित किया जाता है तो यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होता है। फ्यूल सेल के माध्यम से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक पावर में बदलने पर ट्रक केवल पानी को उत्सर्जित करते हैं, जबकि डीजल वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड और हैवी मेटल्स का उत्सर्जन होता है। यह ट्रक डीजल की तुलना में बहुत लंबी रेंज प्रदान करते हैं, यानी एक फ्यूलिंग में यह कई हजार किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। इसे एक गेम चेंजर माना जा रहा है। हालांकि हाइड्रोजन पावर व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डीजल ट्रकों की तरह हाइड्रोजन ट्रकों को फ्यूल करने में समय लगता है और इसके लिए जगह जगह हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित करने होंगे। साथ ही हाइड्रोजन पावर ट्रकों की पावर डीजल ट्रकों के बराबर नहीं है, लेकिन समय के साथ इन तकनीकों को और विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, देखना यह है कि ये चुनौतियां कैसे दूर की जाती हैं और हाइड्रोजन पावर ट्रकों के इस्तेमाल से भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ती है। इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।